अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। है कि जो आपके पार्षद महोदय हैं वो युवा हैं और उनके कार्यशैली पर सवाल उठा है, क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारे जो पार्षद जी हैं काफ़ी सौम्य, सुशील और कर्मठ हैं। और अभी भी आज ही भी मेरी मुलाकात हुई और 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। राउंड लेते हैं स्कूटर से, अपनी स्कूटी लेते हैं राउंड ये पे, साइकिल पर भी घूमते हैं। साइकिल पर भी घूमते हैं, स्कूटी से भी देखा है। आज सुबह मिले हैं। और आप रोड पे जाइए और प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सब सफाई आपको मिलेगी। 7% संतुष्टि नहीं मिलती है। हमारे साथ सुरेश चंद्र जी भी अपनी समस्या बताए उन्होंने कि नेताजी उपलब्ध नहीं है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अब भी भरोसा उन पर ही है। एक युवा भी वोटर्स हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर, मेरा नाम विपिन है। मैंने तो पहली बार ऐसा नेता देखा है जो मतलब हमने गोला डेयरी में पहले कभी कचरे की गाड़ियाँ नहीं देखी थी, इतनी साफ सफाई नहीं देखी थी। और शायद ही कोई है जो 30 दिन में मैं 20 बार पवन शर्मा को देख लेता हूँ यहाँ पे, और इतनी सफाई पहली बार हुई है। हमारे साथ बैठे हैं भाजपा पार्षद पवन शर्मा जी। जानेंगे इनसे कि आखिर वे किन मुद्दों के साथ जनता दरबार में जाएंगे और उन्होंने ऐसा क्या किया है जिनसे जनता इन पर भरोसा जताएगी। पवन जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पहुँचे। जी पवन जी, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप एक युवा नेता हैं, युवा सोच रखते हैं। आप जब चुनाव जीत गए तो जीतने के बाद आपने अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में आपने पहला ऐसा कौन सा काम किया जो आपको लगा हो कि जीतने के बाद हमने ये किया और इससे जनता खुश हुई? वैसे सबसे पहला तो एमसीडी का जो हमारा दैनिक कार्य है, सुबह शुरू होने से पहले ही सफाई की व्यवस्था का काम होता है। हमने एरिया में सारी साफ सफाई दुरुस्त करने का प्रयास किया, उसको 100% हम ठीक भी कर रहे हैं। हर घर से कूड़ा उठाने के लिए टिप्पर हमने लगवाया। मेरे कार्यकाल से पहले जो एक जिस रोड से आप आए हो गोयला डेयरी से, मेन रोड पे एक तालाब होता था, वो पूरे रोड पे कूड़ा भरा रहता था। अब आप वहाँ जाके देखोगे तो बैठ के इंसान खाना भी खा सकता है। पूरे ढलाव को कूड़ा मुक्त हमने कर दिया FCTS लगवा के। एरिया के जितने भी MCD के कार्य हैं, चाहे रोडों की सफाई हो, नालियों की सफाई हो, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में जिम और झूले लगवाने का कार्य हो, अलग अलग स्थानों पर हमने ध्वजारोहण के लिए नए झंडे भी लगवाए हैं। रोड गांव के तीनों गांव जो गोयला, ताजपुर और छावला मेरे अंडर आता है, उसमें हमने लगभग 10 से 12 करोड़ की लागत से निर्माण के कार्य भी करवाए हैं। डेयरियों में 6 से 7 करोड़ रुपए की लागत से भी काम करवाए हैं। तो MCD के अंदर जितना भी कार्य आते हैं, कोविड के टाइम पर हमने हर घर को सैनिटाइज किया। हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट का आदमी डेली नालियों में जो है मच्छरों की दवाई डालने का काम कर रहा है, घरों की टंकियाँ चेक करने का काम कर रहा है। DVCO कर्मचारी हमारे पूरे कोविड में जहाँ राशन वितरण प्रणाली का मैटर था, वहाँ भी हम सभी निगम पार्षदों ने पूरे कोरोना टाइम में गरीब असहाय लोगों को राशन भी वितरण किया। तो जितने भी कार्य हैं, मेरे 4 साल का जो रिपोर्ट कार्ड था, हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने अपने 3 साल में जितने कार्य किए उसकी हमने एक बुकलेट निकाल दी है। आने वाले समय में जनवरी, अभी फरवरी या मार्च तक हर घर में हमारे 3 साल के कार्यकाल का डाटा पहुँच जाएगा कि हमने 3 साल में क्या किया है। क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो 24/7 जनता के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार रहती है। बेटे का जी, और अच्छी सफाई हो रही बेटा इधर। ये कुछ लोगों का कहना है कि इधर साफ सफाई की व्यवस्था जो है, जैसे नालियाँ गंदी है। सब आते हैं बेटा, आते हैं। हाँ, आपका निगम पार्षद कौन है? हमारा पवन शर्मा जी। हाँ। आपके पार्षद के उन्होंने आपके यहाँ क्या क्या कार्य किया है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। भाई कुछ भी ना करें। निरंतर आपने कार्य किया है, कार्य दिखता भी है, लेकिन कुछ सवाल अब भी बरकरार है। जैसा कि कुतुब विहार में ही एक बुजुर्ग सुरेश चंद्र ने सवाल उठाया है कि वे आपके चेहरे को भी नहीं देख पाते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते। क्या ये सही है? मेरा डेली का रूटीन रहता है जी क्षेत्र में घूमने का। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सफाई कर्मचारियों के साथ। हो सकता है कोई व्यक्ति उस टाइम पर अपने घर में रहता हो, तो उसका तो कोई जवाब मैं दे नहीं पाऊँगा जी। बाकी आप एरिया में पूरा सर्वे कर लो, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि पवन शर्मा हमारा फ़ोन नहीं उठाता। हमने पवन शर्मा को फ़ोन करके यहाँ बुलाया था, वो आए नहीं। एक आधा कोई व्यक्ति रह सकता है कि
उसके घर पर मैं न जा पाया हूँ, उससे मुलाकात न हुई, तो वो सुरेश चंद्र जी जो कह रहे हैं, मैं इस बात का क्या जवाब दूँ? जी बिल्कुल। जनता के बीच कनेक्टिविटी रही, जो लोगों के हमने काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में नगर निगम में सत्ता है, हम उनको आधारभूत लेकर, उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं विकास को लेकर हम इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे और हमें 100% भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार जनता का फिर समर्थन मिलेगा। और जो केजरीवाल की सरकार है और जो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार चल रही है, जिस तरह से आपने देखा होगा, आप एक बार एरिया का सर्वे करके देखो, लोगों के आप व्यू लो, रोड जो बने हैं, लोगों के घर 5-5, 4-4 फीट नीचे चले गए, लेकिन पानी की प्रॉपर निकासी अभी भी नहीं है। लोगों ने अपने घर के आगे मलबा डाल के सारी नालियाँ ब्लॉक कर रखी हैं। क्षेत्रीय विधायक के पास जाते हैं, उनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिलता, न विधायक मिलता। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और इस निगम चुनाव में उनको दोबारा इसमें हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये 100% सत्य है। जैसा कि आपने निगम पार्षद को सुना, पवन शर्मा भरोसे के साथ कहते हैं कि उन्होंने जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए हर संभव कार्य किए। कहा भी जाता है कि पवन शर्मा कभी साइकिल पर, कभी स्कूटी पर जनता के बीच पहुंच जाते हैं। नेता हैं तो नेतागिरी तो हर कोई करेगा, लेकिन नेता वैसा भी हो जो आपका बेटा हो, आपका सहयोगी हो। पवन शर्मा शायद यही बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव करीब आ रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किसकी होती है सह और किसकी होती है मात। पवन शर्मा निगम पार्षद का भरोसा जनता के ऊपर कितना बढ़ा है, यह तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। साथ में पैरामीटर भी बताएंगे कि आखिरकार पवन शर्मा को जनता कितने रैंक देती है, 1 या 10। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज़। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।